चलिए, स्वागत है आपका मनीष टीचिंग सेंटर में। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि सर करेंट अफेयर्स का बैच दीजिए, करेंट अफेयर्स का बैच दीजिए, करेंट अफेयर्स का बैच दीजिए। चलिए, आज आप लोगों का करेंट अफेयर्स का बैच आज से आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है। जो हम मैथ पढ़ा रहे हैं मनीष टीचिंग सेंटर पर ही दोपहर में 1 से 2 बजे तक पढ़ाते हैं लाइव क्लासेस में। उसमें बहुत सारे लोगों को डिमांड आ रहा था कि सर करेंट अफेयर्स का बैच दे दिए। तो आज 27 जुलाई 2020 है। 27 जुलाई 2020 से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको करेंट अफेयर्स है, जो इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, वो आपको आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं। तो आज का बैच जो करेंट अफेयर्स 27 जुलाई का है, आज से आपको प्रत्येक दिन करेंट अफेयर्स का प्रत्येक दिन बैच दिया जाएगा। तो आपको अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपका पूरा मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, एडवांस मैथ हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, सभी के सभी बैच पढ़ाया जाएगा यहाँ पर अलग अलग टीचरों के द्वारा, ना कि सिर्फ एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कहता है हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको हम बताते हैं 26 जुलाई 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था और इसमें भारत के बहुत सारे सैनिकों ने उनका मृत्यु हो गया था और उनके मृत्यु के उपलक्ष्य में ही सिर्फ भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, कहता है कि हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है। तो 26 जुलाई को। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग पर भारत ने हाल ही में जो हस्ताक्षर किया है वो है आपका रूस। भारत ने रूस के साथ हाल ही में डिफेंस लॉजिस्टिक पर अपना हस्ताक्षर किया है। अगला जो क्वेश्चन है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा रूस हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु का अनुपात कितना हुआ। मातृ मृत्यु का अनुपात कहने का मतलब हुआ जन्म देने के समय में ही वहां पे अपना माँ जो है अपना आप को खो देती है और उनका देहांत हो जाता है। तो जिसमें कमी आया है वह है 7.4% का। इसे हम लोग MMR के नाम से भी जाने जाते हैं, मातृ मृत्यु रिपोर्ट MMR के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा 7.4%। कह रहा था हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु का अनुपात कितना प्रतिशत कम हुआ है। तो वह है 7.4% कम हुआ है। चलिए, अगला आता है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। आपको पता है अभी हाल फिलहाल में कोविड-19 जो कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, कोरोना वायरस अभी पूरा दुनिया में बहुत ही ज़्यादा छाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी भारत में वह कौन ऐसा राज्य है जहां कोविड-19 से मरने वाले परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो वह है आपका आंसर पुडुचेरी। वह है आपका पुडुचेरी। आपको हम बता देते हैं पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो पुडुचेरी ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर
अभी अगर जो कोरोना के कारण से कोई भी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो यहाँ पर इसको वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। और वित्तीय सहायता कितना है तो वह है 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो कोविड-19 से मरने वालों को पुडुचेरी ने वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। कितना देने की घोषणा की है तो 1,00,000 रुपया देने की घोषणा की है। फिर 5वां क्वेश्चन करना है, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा। हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर रहा है तो 129वां नंबर पर रहा है। और पूरे की संख्या अगर पूछ देगा, जहां पर 187 देश में, अभी पूरा दुनिया में 187 देश में इंटरनेट चल रहा है, जिसमें इंटरनेट स्पीड के दौर में अगर देखा जाएगा तो भारत 129वां स्थान पे रहा। तो पहला क्वेश्चन था कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयर समझौता पर हस्ताक्षर किया है तो वह है आपका रूस हो गया। आपका अगला क्वेश्चन था, हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु का अनुपात कितना प्रतिशत कम हुआ है तो वह 7.4% कम हुआ है। फिर कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है तो वह पुडुचेरी ने घोषणा की है। और कितना घोषणा की है तो 1,00,000 रुपया देने की घोषणा की है। फिर कहता, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान पर रहा तो 129वां स्थान पर रहा है। भारत का 129वां स्थान है। और पूरा अगर देश में पूछ जाएगा कि पूरे देश में कितना देश में चल रहा है इंटरनेट तो वह है आपका 187 देश में चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कहता हाल ही में किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। कहता हाल ही में किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका। आपको हम बता देते हैं, हाल ही में चीन एक ऐसा देश है, अमेरिका एक ऐसा देश है जो चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। तो छठा का आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा आपका। जो 7वां क्वेश्चन है, कहता हाल ही में भारत ने किस देश को 1 मिलियन चिकित्सीय सहायता प्रदान की। भारत ने हाल ही में किस देश को 1 मिलियन चिकित्सा सहायता प्रदान की है तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। आपका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। मतलब हाल फिलहाल में भारत ने उत्तर कोरिया को 1 मिलियन चिकित्सीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। फिर आपका आ जाता है अगला क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन की मंजूरी दी है। डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन की मंजूरी दी है तो वो है आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। आपको हम बता देते हैं, भारत में आईटी कंपनी सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो है कर्नाटक में। तो कर्नाटक राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था की मंजूरी दी है तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कर्नाटका हो जाएगा। 9 नंबर जो आपका है, कहता हाल ही में भारत की पहली शहद प्रयोगशाला कहाँ पर किया गया है तो वह है जगह का नाम है आनंद नाम है। आनंद आपका गुजरात में पड़ता है। अगर राज्य पूछ देगा
तो गुजरात हो जाएगा, जगह पूछ देगा तो हो जाएगा आनंद हो जाएगा। तो गुजरात में पहली शहद प्रयोगशाला परीक्षण की स्थापना की मंजूरी दी है। तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। 10 नंबर का आता है, कहता हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष, देखिएगा गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वह है आंसर आपका संजीव बजाज। संजीव बजाज को नियुक्त किया गया है। तो आपका 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा संजीव बजाज हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, कहता हाल ही में किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है, आंसर हो जाएगा अमेरिका। 7वां नंबर, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन चिकित्सीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का तानाशाह है किम जोंग। आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन की घटना की मंजूरी दी है, आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका। फिर कहता हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है, राज्य पूछेगा तो हो जाएगा गुजरात और जगह पूछेगा तो हो जाएगा आनंद हो जाएगा। फिर कहता हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्य अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा संजीव बजाज को नियुक्त किया गया है। चलिए देखिएगा, कहता हाल ही में भारत कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य रखा है, तो हाल ही में भारत कब तक 60% अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, तो आपको हम बता देते हैं भारत जो है 60% अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य आपका 2030 तक रखा है। भारत जो है 60% अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य आपका 2030 तक रखा है। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2030। फिर कहता है हाल ही में राजस्थान शहर ने किस शहर में अपने पहला प्लाज्मा बैंक की स्थापना की है, तो हाल ही में अभी राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा बैंक की स्थापना की है, वह है जयपुर। आपको और बता देते हैं जयपुर के बारे में कि जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, गुलाबी नगर का शहर। आपको ये भी बताते हैं राजस्थान जो शहर है, राजस्थान जो राज्य है उसका आपका कैपिटल मतलब राजधानी जो है आपका जयपुर है, इसलिए 12 का जो आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार जो है प्लाज्मा बैंक की स्थापना जयपुर में किया है। अभी हाल फिलहाल में राजस्थान सरकार जो है प्लाज्मा बैंक की स्थापना जयपुर में किया है। फिर कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नहर आधारित परियोजना का स्थापना जो किया है, आपका पंजाब किया है। आपका पंजाब किया है। आपको हम बता देते हैं एक चीज कि नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है, वह है आपका पंजाब। पंजाब में नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई किया जाता है, इसलिए नहर आधारित जल परियोजना का मंजूरी पंजाब ने दिया है। तो आपका 13 का आंसर जो हो जाएगा, अब 13 का जो आंसर हो जाएगा आपका पंजाब हो जाएगा। 14 नंबर कहता हाल ही में किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान आईनेस्ट के 90 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। 90 से ज्यादा एक साथ इस्तीफा दिया है, वो है आपका राज्य, वो है आपका देश चीन है। और आपको ये भी बताते हैं कोरोना का महामारी जो सबसे ज़्यादा है वो चीन है। और आपको ये भी बताते हैं तीसरा विश्व युद्ध अगर छिड़ता है तो उसमें सबसे ज़्यादा अधिकार होगा, मतलब सबसे ज़्यादा कारण होगा चीन के द्वारा, क्योंकि चीन के वजह से ही तीसरा विश्व युद्ध के कगार पर पूरा दुनिया फैला हुआ है। और हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं
कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो कितना भारी महामारी होगा जिसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग तो यही मना रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो, लेकिन संभावना है कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि चीन जो है अमेरिका से भी टकराने की ये बना लिया, तैयारी बना लिया है। चीन पहले भारत से टकराने की तैयारी बना लिया था, अब अमेरिका से भी टकराने की तैयारी बना लिया है। तो इसलिए चीन के साथ में बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आईनेस्ट के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने जो इस्तीफा दिया है वह है चीन का। तो आपका 14 का जो हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा। फिर कहना है हाल ही में सीसीआई ने किस कंपनी को कृष्णपट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? कृष्णपट्टनम पोर्ट की मंजूरी दी है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका अंडानी पोर्ट्स हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अंडानी पोर्ट्स हो जाएगा। मतलब कहता हाल ही में सीसीआई ने किस कंपनी को कृष्णम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो हो जाएगा अंडानी पोर्ट्स। 15 का आंसर हो जाएगा अंडानी पोर्ट्स। फिर से देख लीजिएगा, कहता हाल ही में भारत कब तक 60% अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? तो वो हो जाएगा आपका 2030 तक अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य 60% का रखा है। हाल ही में राजस्थान शहर ने किस शहर में प्लाज्मा बैंक की स्थापना किया है? तो वो हो जाएगा जयपुर में प्लाज्मा बैंक की स्थापना किया है। ठीक है, कहता हाल ही में किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना का आरंभ किया है? वो हो जाएगा आपका पंजाब हो जाएगा। फिर कहता है आईनेस्ट के कहता कि हाल ही में किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान आईनेस्ट के 90 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है? वो हो जाएगा आपका चीन का हो जाएगा। फिर कहता हाल ही में सीसीआई ने किस कंपनी को कृष्णपट्टनम पोर्ट्स के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? वो हो जाएगा आपका अंडानी पोर्ट्स की मंजूरी दी है। तो आपको हम बता देते हैं 27 जुलाई 2020 से जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बन रहा था वो आपका यही 15 हैं। तो आपको एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं कि वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रत्येक दिन 1 से 2 बजे तक लाइव क्लास चल रहा है मैथ का, कॉमर्शियल मैथ अभी चल रहा है। तो आप लाइव क्लास लेना ना भूलेंगे। प्रत्येक दिन आपका 1 से 2 बजे तक के लाइव क्लास चल रहा है, तो उसे भी आप लेना ना भूलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा और बाकी के लिए कल चलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही और कुछ नहीं। कल फिर आएंगे 28 तारीख का लेकर करेंट अफेयर्स। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। जो मैथ पढ़ना चाहते हैं वो 1 से 2 लाइव क्लास में आ जाइएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।